हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति से प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कांधर्प अगणित अमित छविन नील नीरद सुंदर। अटपीत नानहु तड़ित रुचि शुचि जनक सुतावरम्। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवणि शनि कुंदनम्। रघुनंदनानंद कंद कौशन कंद दशरथ नंदनम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक उधार अंग विभूषणम्। आजान भुज चर चाप धर संधामृत कर दूषणम्। इति वदति तुलसी दास शंकर देश मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कांजन वास कुरु कामादिकल दल कुंजन। मन चाहि राचमुनि सोम सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुगानशील संधानत रावरो। हे भाति गौरी अधीश सुनिसि हर अली। तुलसी भवानी पूज पुनित उदित मन मंदिर। जानि गौरी अनुकूल सिया ही हर्षन जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की वंदना से स्टार्ट करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कल हम श्रवण कर रहे थे भरत जी श्री रामचंद्र जी को वन में ढूंढते हुए वन में देखते देखते आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीताराम जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट वन में किसी पर्वत के ऊपर हैं। भरत जी ने दूर से पर्वत देखा। उस पर्वत की सुंदरता का वर्णन हुआ। इस तरह से और श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी होती। मोह रूपी राजा की सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक का राज्य कर रहा है। उसके नगर में मुक्त सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हुई वही मानो शहरों नगरों और गांवों खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाग, उसमें खग गेंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है।
ये सब आपस का बैर है, जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूद जा रहे हैं। भौरों के समय गुंजार कर रहे हैं और मौन नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फूल और फूलों से युक्त, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए, जिमि सुखी सेरान नेम, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी जो है नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी अपि बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबन मध्य बटुसोहा, मंजु विसार देखी मनमोहा, नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छां सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, और उसके पत्ते नीले और सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतु में सुख देने वाली। मानो होती मेरे अरुणमय राशि, बिरच विदिशा केली सुषमासी, एतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटीज छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा मई राशि रच दी। ये गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्ण कुटी छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सी कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाए, सीन जपानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण, सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ सुजान श्री रामचंद्र जी मुनियों के वंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती। दोनों भाई प्रणाम करते चले, उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायो रंका, रजसिर धरी ही नयने लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी की चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित हुए मानो दरिद्र पारस पा गया। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रामचंद्र जी के मिलने के समान सुख पाते। देखी भरत गति अकथगति वा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखई सने विबस मग मुँह भूला, कहीं सुपंत सुर वर्ष ही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बताकर फूल बरसाने लगे। ये अभी रामचंद्र जी की उस स्थान पे पहुंच रहे हैं जहां पर राम लक्ष्मण सीता जी वनवास में रह रहे हैं, चित्रकूट के पर्वत। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सने सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए।
और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी पर तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमी मंदरु बियरो भरत पयोधि गंभीर मति प्रकटे उसुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम अमृत और विरह मंद्राचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र में हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मत करिए प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया। सखा समेत मनोहर जोटा लखेउ न लखन सगन बन ओटा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहता अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करती भरत जी का दुख और दाह मिट गया। मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। भरत ने इस दृश्य में आश्रम में प्रवेश किया और ये दृश्य देखा। वे लक्ष्मण जी को नहीं देख पाए। देखा कि लक्ष्मण जी भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा और देखा कि जो है भरत जी लक्ष्मण प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे वचन प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनिपट बांधे तूने कसे कर सरुधनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजो शीय सहित राजत रघुराजो। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकश कसे है। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी विराजमान। बलकल वचन जटिल तनु श्यामा जनु मुनिवेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु साय कुफेरा जी की जननी हरत हंसी सेर। श्री रामचंद्र जी के वलकल वस्त्र जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया। श्री रामचंद्र जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हर जीव की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी तरफ एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। भरत ने दृश्य देखा। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य से रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जैसे सुशोभित हो रहे मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, जैसा कि कर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़ा। वचन सप्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिये जाने। बंधु सने सरस यही ओरा उत्साह सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुंह खड़े किए हुए थे, भरत जी पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवश का। मिली न जाई नहीं गुदरत बनहि सुकवि लखन मन की गति भनहि। रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता और न ही प्रेम वश छोड़ते बनता। कोई श्रेष्ठ कवि लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है।
वे सेवा पर भार रखकर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग के खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर उठे, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकश, कहीं धनुष, कहीं बाण। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सभी अपान। सिया वर रामचंद्र की। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने इनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा दिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को सुनकर सबको अपनी सुध भूल गए। मिलन प्रीति किमि जाय बखानी, कवि कुल अमग कर्म मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि विच्युत अहमति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वो तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी और तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी श्याम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो गए। कहो सुप्रेम प्रकट को करही, कि छाया कवि मति उन सरही। कवही अर्थ आखुर बल साचा, अनुहरि ताल गटई नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार जो नाचता। अगम सने भरत रघुवर को, जह न जाए मन विधि हर हर हरिहर को। सो में कुमति कहो कही भांति, बाज सुराग की गाडर ताति। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ भला। गाडर की ताश से भी कई सुंदर राग बज सकता है। मिलन बिलो के भरत रघुबर की, स्वर्गन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसन्न प्रशंसन बढ़ गए। भरत जी और रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुखदुखी गिरधार करने लगी, क्योंकि देवताओं को लगा कि अब भरत और रामचंद्र का भी मिलाप हो रहा है, और अगर भरत जी इस कंडीशन में भरत जी को रामचंद्र जी को ले जाने में सफलता मिल गई अयोध्या में, और रामचंद्र जी अयोध्या का राज्य करने लगेंगे, तो राक्षसों को कौन मारेगा, रावण को कौन मारेगा। तो उनको धुकधुकी बढ़ गई, देवताओं का धड़कन बढ़ गई। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल वर्षा का प्रशंसा करने लगे। देवता इस बार फूल वर्षा नहीं रहते, रामचंद्र जी के भरत से मिलने में देवता फूल नहीं बरसा रहे। रहते लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उड़लाई। पुनि मुनि गण दुहु भाई बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। वही भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनि को प्रणाम किया, उचित आशीर्वाद पाकर वे आनंद। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धरी सी हसी पई पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर बैठा। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरणों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर दिया। सिए असीस दीन मन माही, मगन सने उदय सिदनाई। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय निसोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है।
उन्हें देह की सुध-बुध नहीं। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता है। ओं किछु कहूँ कहे न को कोई पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेई अवसर केवट धीरज धरहि, जो रिपाने बिनवत प्रणाम करहि। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वो अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनाप सचिव सब, आए विकल वियोग, सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए। शील सिंधु सुनि गुरु आगमन, सिय समीप राखे रिपुदवन, चले सबेग राम तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े कि गुरु भी आए हैं, मुनि वशिष्ठ हैं। गुरु देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग भर के दोनों भाइयों से मिला। प्रेम पुलक केवट कहि नामु, कीन दूरी ते दंड प्रणाम, राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्त हृदय से लगाया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया। तो गुरु जी के दर्शन करते लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग होकर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुल की केवट कहि नामु, कीन दूरी ते दंड प्रणामु, राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लूठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। इसी वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सरहि सुर बरसहि फूला, यही सम निपट नीच को नाहि, बड़ वशिष्ठ सम को जग माहि। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। उस प्रकार सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच और कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं। वशिष्ठ जी ने निषाद राज को गले लगा लिया। एक्चुअली जाति के परंपरा में निषाद राज सबसे निम्न जाति का, लेकिन उस निम्न जाति के व्यक्ति को भी वशिष्ठ जी ने गले लगा लिया क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी का भक्त है निषाद राज। जेहि लखी लखन होते अधिक, मिले मुदित मुनि राम, सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक
उससे आनंदित होकर मिले। और यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई रहा अभिलाषी, तही तही के तसी 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 रुख राखे। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार। सानु जो मिली पल महु सब काहू, कीन दुरी दुखदार रदाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर किया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक ही साथ दिखती। मिल के वटई उमगे अनुरागा, पुरजन सकल सराहे भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अबली हिम मारी। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग होकर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते सब लोग। निषाद राज के भाग्य की सराहना करते। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। इस प्रकार जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव, प्रताप और प्रभाव। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान। जो जय भाई रहा अभिलाषी, तेही तेही के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार मिला। सानो जो मिली पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखी। मिली केवटई उमगे अनुरागा, पुरजन सकल सराय भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अवली हिम मारी। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना कर। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। प्रथम राम भेटी के कई, सरल स्वभाव भगति मत भेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी के कई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म विधाता के सिर दोष बनकर रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुवर मातु सब, करी प्रबोध परितोष। अम्ब इस आधीन जगो, काउन देन दोष। सियावर रामचंद्र की जय। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। गुरुति पद पंदे दो भाई, सहित विप्रति जय संग आई। गंग गोरी सम सब सनमानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और सबका गंगा जी और गौरी जी के साथ सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कंवल वाणी से आशीर्वाद लेने लगे। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनो भेंट संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरण निदो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाथा। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्री सहित जो भरत जी के साथ आई थी,
गुरु की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के साथ सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। सारी गुरु की माताएं गही पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेंटी संपत्ति अतिरंका पुनि जननी चरण निदो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पेट पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो। ये दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो। अति निराग अंबुर लाए नयन सने सलिला अनभाए यही अवसर कर हरस विषादु किमि कभी कहे मूक जिमिक साधु। बड़े स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे प्रेमाश्रु के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिली जन नहीं सानु जरा गुराओ गुरु सन कहे कि धारू पाओ पुरजन पाई मनुष्य नियोगो जल थल तकी तकी उतरे लोगो। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारी। तदंतर मनुष्य और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देखकर उतर गए। वहीं सुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गमन किए भरत लगन रघुनाथ सिया बड़े रामचंद्र। ब्राह्मण मंत्री माताएं गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए भरत जी लक्ष्मण जी से रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। क्योंकि इससे पहले रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मनुष्य और वशिष्ठ की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देखकर उतर गए। सिए आई मुनिवर पग लागे उचित असीस लही मन बागी गुरुपति नीह मुनि तीन समेता मिल पै मो कहीं जाए न चेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के चरणों में लगी। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के चरणों में लगी। उन्होंने मन मानी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्री सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वो कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी मुदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता ने सब सासुओं को देखा तो उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी अधिक बस मनहु मराली कहा की न कर तार को चाली। तीन सिय निरखी निपट दुख पावा सो सबो सही है जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई और मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देश आए वो सब सहन करना। जनक सुता तब उर्धरि धीरा नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासु न सिय जाई तई अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सबनी सिया भेंट त्यान अतुल राग। हृदय असी सही प्रेम बस रहो भरे सो भाग सिया भरे रामचंद्र की। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही और सब सासुएं स्नेह और हृदय से आशीर्वाद दे रही कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सबरानी बैठन सभी कहे गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनि वशिष्ठ ने जगत की गति को माई कहकर अर्थात जगत माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कि कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा सुनि रघुनाथ दुसा दुख पावा। मरण है तो निज नेह विचारी भय अति विकल धीरु दुर्धारी।
इधर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्गमन की बात सुनाई। जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख पाया, अति दुख पाया, और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीरे धुरंधर श्याम श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। शोक विकलति सकल समाजो, मानव राजो काजो आजो। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। मृत्यु निरंबुत ही दिन प्रभुदीन कीना, मुनि कहें जलु काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल नहीं ग्रहण किया। घोर भय रघुनंदनी, जो मुनि आए सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। सियावर रामचंद्र। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करिपित प्रिया बेर जस बरनी, भय पुनित पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भय साधु समंत, तीरथ आवाहन सुरसरी जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु ने राम पीड़िते। वे नित्य शुद्ध बद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हैं। साधुओं की ऐसी सम्मति कि उनका शुद्ध होना वैसे ही जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध हो जाती। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है और उसमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है, उल्टे वे गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पर जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीता। सब समेत पुरधारी पाऊँ, आप यहाँ अमरावती राऊँ। बहुत कयों सब किए रिठाई, उचित होई तस करे बसाई। अंत अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए। तो श्री रामचंद्र जी अपने गुरु से बोल रहे थे, अभी यहाँ भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः आप सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती पे हैं और अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला आपको, ये सब बड़ी रिठाई है। गोसाई जैसा उचित वैसा कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फिर से अयोध्या चली जाइए।
प्रजा वहाँ पे अकेली है। धर्म से तु कुरनातयन कसन कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न हो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लेने दो। राम वचन सुनी सभाए समाजु, जनु जल निधि महु विकल्प जहाजो, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयं मनोमारुत अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत होगा, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ के श्रेष्ठ कल्याणपूर्ण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैती हो काल नहाई, जो बिलौटी अग ओग न साई, मंगल मूर्ति लोचन भरी भारी, निरखई हर्षित दंडवती करी करी। सब लोग पवित्र पैसनी नदी में तीनों समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर कर देते। राम शैल बन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरे सुधाम संबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। तब सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुखी हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा 3 प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून फल लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरुछाई, जाई बरनी बन छवि कहीं पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत प्रकार के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है? ये चित्रकूट की शोभा। सरण्य सरोवर जल बिहग, कूजत गुंजत भंग, बेर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग, सियावर रामचंद्र की। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वेर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुदासी, भरी भरी पूर परन पोटी रचिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कौल किरात और भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियाँ को सभी दे कर विनय प्रणाम, कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नाम, दही लोक बहु मोल न लेहि, पेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके और उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता कर देते। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वह नहीं देते हैं, और लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। कहाई सने मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावत दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं और हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए। इस आदे निषाद भील कोल बोल रहे। यह जिये जाने संकोच तजी, करो छोई लखिने, हमें कृतार्थ करन लगी, फल तरंग अंकुर ले, सियावर रामचंद्र की। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पग उधारे, सेवा जोगुन भाग हमारे, देव कहा तुम हम तुम्हें गोसाई, ईंधन उपात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुन वन में पधारे, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है, तो स्वामी हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही। ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही निवासन बसन चौराई, मजड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाल को मते तुल्क जाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। भील और कुलवृत्त हमारी तो ये बड़ी सेवा है कि हम आपके कपड़े बर्तन नहीं चुराते। हम लोग जड़ जीव और जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल कुचाली कुबुद्ध और कुजाती, पाप करत निसी बासर जाही,
नहीं पट कटित नहीं पेट अघाई, सपने धर्म बुद्धि कसिताहु। ये रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमें हमारी कमर में कपड़ा है, न ही पेट भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी रहती है। ये सब तो रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। ये सब भील जाति के लोग बोल रहे हैं जंगल में रामचंद्र जी से। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दूसर दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुर जन अनुरागे, तीन के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दूसरा और दुख मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। इस तरह से अभी भील कोल जो है वो पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बना बनाकर उसमें भर भर कर कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियां ला रहे हैं और सबको विनय प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम लेते हैं, पर वे उनका नहीं लेते, लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। इस तरह से भील कोल जाति के लोग श्री रामचंद्र जी को वहाँ पे ये गिफ्ट दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। वहाँ पे राम जी हैं, लक्ष्मण जी, अभी भरत और शत्रुघ्न भी पहुँच गए, वशिष्ठ जी भी हैं, निषाद राज भी। तो दृश्य अभी भरत और राम के मिलाप के बाद का दृश्य। इसके बाद आगे क्या होता है, किस तरह से भरत जी प्रार्थना करते हैं रामचंद्र जी को वापस अयोध्या जाने के लिए, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री रामचरित मानस की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय।